हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि मीडियन क्या होता है। देखिए, सपोज कर लेते हैं दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल एंड ये जो आपके सामने जो ट्राइंगल है उसमें ये पॉइंट आपको ए पॉइंट दे रखा है 2 and 5 एंड बी पॉइंट आपको दे रखा है -4 and 9, सी पॉइंट दे रखा है आपके सामने -2 and -1। सपोज कर लेते हैं पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स अपने अपने लोकेशन पे यहाँ पर है। ये वर्टेक्स कहलाएगा, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। तो ए वर्टेक्स से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं लाइक दिस इज अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करूं मैं ए वर्टेक्स से, और किस साइड पर, बीसी साइड पर। लेकिन ड्रॉ किस तरीके से करूं, मैं यहां पर मिड पॉइंट लूं। डी इज अ मिड पॉइंट, डी एक मिड पॉइंट है जो बीसी का मिड पॉइंट है। ये बी है, ये सी है, बी और सी का मिड पॉइंट डी है, ये रहा डी। ओके, तो यहां पर मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन मीट विद द वर्टेक्स ए। तो ये जो आपके सामने मिलके आया है, बना है जो ये है मीडियन। तो आपको समझ में आया मीडियन क्या होता है। जिस तरीके से ए वर्टेक्स से मीडियन होता है, इसी तरीके से बी वर्टेक्स यानी कि यहां से भी मीडियन हो सकता है। और वो मीडियन कहां होगा, सामने वाली साइड का हाफ करेंगे। देखिए, ये है आपके सामने और यहां पर आप इसे मिला देंगे, ठीक है ना। मीन्स ए और सी को आप बिल्कुल हाफ कर दीजिए, यानी कि ये मिड पॉइंट ले लीजिए और मिड पॉइंट लेने के बाद बी से मिला दीजिए, ये आपका आएगा मीडियन। तीसरा मीडियन जो बनेगा वो बनेगा आपके सामने कहां से, वो बनेगा सी से। ये है आपके सामने सी से एक मीडियन जाएगा ऐसे सीधा, ठीक है ना। तो मैं इसके नाम रख देता हूं, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है और इसे नाम ई दे देते हैं, इसे नाम एफ दे देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारे पास मीडियन बनता है, कहां से वो मीडियन होता है। ठीक है, अब मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूं ताकि आपको एक एक मीडियन करके समझाया जा सके। ये हमारे पास फिलहाल एक मीडियन है, ओके, डी आपका मिड पॉइंट है और मीडियन ले लिया है हमने एडी। एडी मीडियन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे फोर मीडियन लाइन एडी। हम एडी की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ए जो है हमारे पास पासिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और वो है 2 and 5, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट है। डी जो हमारा पासिंग पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। तो बी पॉइंट क्या है आपके सामने, बी पॉइंट है -4 and 9 एंड सी पॉइंट आपके सामने क्या है, वो है -2 and -1। आप गौर से देखेंगे मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो समझेंगे। ये आपके सामने x1 है, सपोज कर लेते हैं, ये y1 है, ये आपके सामने x2 है, ये y2 है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैं रूल लिख देता हूं आपके सामने। सो मिड पॉइंट is x1 plus x2 upon में 2 and y1 plus y2 upon में 2। दिस इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। और आपको पता लगा अभी कि d एक मिड पॉइंट है, तो d निकालने के लिए हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। बहुत सिंपल है, आपको लिखना होगा यहाँ पर d और लिखना होगा ब्रैकेट। यहाँ पर x1 की वैल्यू -4 है तो -4 प्लस, फिर उसके बाद x2 की वैल्यू -2 है तो -2 डिवाइड बाय 2, कोमा लगाएंगे। देन फिर उसके बाद y1 की वैल्यू 9 है प्लस y2 की वैल्यू आपके सामने -1 है, डिवाइड बाय 2। सो दिस इज d एंड d कैसे निकलेगा, आपको पता है प्लस और माइनस माइनस होता है। 4 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 आएगा, -3। यहाँ पर 9 और 1 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो बेसिकली डी पॉइंट जो है वो हमारे सामने आ चुका है, -3 और 4। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। जैसे कि ए पॉइंट हमारे सामने था और वो पॉइंट था 2 and 5 एंड डी पॉइंट हमारे सामने है और वो है -3 and 4। ओके, ये अगर मैं इसे x1 मानूं, इसे y1 मानूं, अगर मैं इसे x2 और इसे y2 मान लेता हूं, ठीक है ना, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन
y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 एंड देन x माइनस x1। दिस इज अ फॉर्मूला। आपको क्या करना है, y माइनस y1 की वैल्यू जो कि फिलहाल 5 है, यहाँ पर 5 यहाँ पर लिख देनी है, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, देखिए y2 ये है और y1 ये है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे पहले, फिर माइनस का निशान 5 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू क्या है आपके सामने -3 और x1 की वैल्यू क्या है आपके सामने 2, देन x माइनस का 2। तो आपको समझ में आता है, ये x1 की वैल्यू और ये x1 की वैल्यू देख सकते हैं आप गौर से, बिल्कुल इक्वल है, मैच करके आपको यहाँ लिख देनी है। y माइनस का 5 इज इक्वल टू 4 माइनस का 5 इज इक्वल टू -1, और नीचे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5। उसके बाद x माइनस का 2। अब देखेंगे इसमें आगे क्या करने वाले हैं हम, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई करी है हमने y माइनस 5 के साथ इज इक्वल टू x माइनस का 2, ऐसा का ऐसे ही रहा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नया जो स्टेप बनेगा वो ये बनेगा 5y माइनस का 25 इज इक्वल टू x माइनस 2, एंड देन लेफ्ट राइट साइड में ले आइए, इसे लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में ले आइए, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 5y एंड देन प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस का 25 है राइट जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस वहां पर ऑलरेडी माइनस का 2 है, माइनस कर देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ गया आपके सामने x माइनस का 5y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आपसे मीडियन की इक्वेशन पूछ रहा है, लेकिन एक मीडियन की नहीं पूछ रहा, तीनों मीडियन की पूछ रहा है, तभी उसने मीडियंस बोला था। तो यहां पर आप लिखेंगे सो द इक्वेशन ऑफ मीडियन AD is x minus 5y plus 23 is equal to 0। दिस इज द इक्वेशन। आपको समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे निकली है, आपको ये समझनी है, एक बार अच्छे से खुद से करके देखनी है। अब मैं क्या करता हूं, एक और मीडियन यानी दूसरे मीडियन के पास चलता हूं। दूसरा मीडियन के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने वो ट्रायंगल बना देता हूं। ओके, ये आपके सामने ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट है 2 एंड 5 एंड बी पॉइंट आपके सामने है -4 एंड 9, सी पॉइंट आपके सामने आपको दे रखा है -2 एंड -1। अब की बार मैंने मिड पॉइंट लेना है एसी का मिड पॉइंट लेना है, ये है आपके पास, और इसका नाम ये डी के बाद ई रख देते हैं। ये मिड पॉइंट हमें यहाँ चाहिए, यहाँ पर मुझे नहीं पता मिड पॉइंट क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाय 2, देन ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाय 2, है ना, प्लस करने के बाद डिवाइड, तो मिड पॉइंट। देन फिर उसके बाद हम इस वाली लाइन को मिला देंगे, ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक मिला देनी है। ओके, तो बी ई जो है ये एक मीडियन बना, दिस इज अ मीडियन। इस मीडियन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इस तरीके से 4 मीडियन बीई मीडियन की बात करते हैं। तो यहां पर बी जो है पासिंग पॉइंट बी दे रखा है एक तो, और वो है -4 एंड 9, और आपको पता है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, तो ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है 2 एंड 5, एंड सी क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है -2 एंड -1। तो आप इसे देख लीजिए x1 और y1 की तरह सोचिए, इसे आप x2 और y2 की तरह सोचिए, तो आपके सामने जो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, एक फॉर्मूला है जो मैं बार बार लिखूंगा और आपको बार बार याद रखना है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। अगर आपने इससे पहले कभी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो इसे याद कर लीजिए कि कोई भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो दो एंड पॉइंट्स के, तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है, बीच का पॉइंट ऐसे ही निकलता है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट फिलहाल ई है, तो मैं ई नाम दूंगा, x1 की जगह पर 2 लिखा जाएगा, x2 की जगह पर -2 लिखा जाएगा डिवाइड बाय 2, एंड y1 की जगह पर 5 और y2 की जगह पर -1 लिखा जाएगा डिवाइड बाय 2। ओके, आपके सामने मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है x1 y1 और x2 y2। नाउ इसको सॉल्व करते हैं।
ई का पॉइंट निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय 0 0 होता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 डिवाइड बाय 2 2 होता है। आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा। ये आप देखिए प्लस और माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन करिएगा। ई की वैल्यू आपके सामने है, बी की वैल्यू भी आपके सामने है। आप पहले ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। बी पॉइंट आपके सामने है -4 एंड 9 और एंड ई पॉइंट आपके सामने है 0 एंड 2। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू, हमारे सामने होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 एंड देन x माइनस x1। ये जो लाइन की इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये वाली इक्वेशन, इसको आपने इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में देख लिया होगा। स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इस सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इंट्रोडक्शन का सेपरेट वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हो। आपको ये फॉर्मूला वहां पर मिल जाएगा और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स जो उसमें बताए गए हैं, जिसके रूल्स बताए हैं, इंट्रोडक्शन बताया है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है ना, पहले आप उस इंट्रोडक्शन को जरूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से आप कर पाए। ओके, फिलहाल आपके सामने क्या है, x1 ये y1 ले लेते हैं, x2 ये y2। देखो ये इंडिकेट आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि नीचे x1 y1 आप लिखें, बस अपने समझने के लिए आपको लिखना होता है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म को, यानी x1 y1 x2 y2 को यहां पर रिप्लेस करिए और आंसर निकालिए। देखो कैसे निकलेगा, यहां पर लिखेंगे हम y माइनस y1 की वैल्यू 9 है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 2 है माइनस y1 की वैल्यू 9 है, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू आपके सामने 0 है माइनस x1 की वैल्यू -4 है, देन x माइनस -4। ओके, नेक्स्ट स्टेप के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है y माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइड बाय 4 एंड देन x प्लस 4। नाउ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस का 36 इज इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x माइनस का 28। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, नाउ ये पूरी संख्या लेफ्ट साइड में आ जाएगी, ये x जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो बनेगा क्या, ये बनेगा माइनस का प्लस हो जाएगा 7x प्लस का 4y ऑलरेडी वहां पर था, फिर उसके बाद माइनस का 36 है और ये माइनस की संख्या इधर आएगी तो प्लस का 28 हो जाएगा, माइनस का 36 प्लस का 28, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन आ चुकी है फाइनली, आपको बस इसे लिखना है, ये आंसर है। आप लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ मीडियन लाइन BE is 7x plus 4y minus 8 is equal to 0। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार इस शेप को बना देता हूं आपके लिए। तो देखिए ये आपके सामने वो शेप है। ओके, अब इस शेप में हम यहाँ नाम लिख देते हैं। ए पॉइंट आपको दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 2 एंड 5, बी पॉइंट आपको दे रखा है -4 एंड 9, सी पॉइंट आपको दे रखा है माइनस का 2 एंड माइनस का 1। सो यहां पर आपको क्या करना है, आपको ए बी का मिड पॉइंट यहां लेना है और इस ए बी के मिड पॉइंट को मिला देना है किसके साथ, सी के साथ मिला देना है। ठीक है ना, ए बी का मिड पॉइंट लेना है और सी के साथ, तो ए बी के मिड पॉइंट का एक नाम रख देते हैं और उसे एफ दे देते हैं। ओके, अब हमें सी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो सी एफ की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसे देख लेते हैं। हमारे पास सी है, हम लिखेंगे यहां पर फॉर द इक्वेशन ऑफ सी एफ, हम सी एफ की बात कर रहे हैं, फॉर द मीडियन इक्वेशन ऑफ सी एफ, है ना। तो सी की वैल्यू तो हमारे पास है माइनस का 2 माइनस का 1, एफ इज अ मिड पॉइंट, is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB, so that's why हम पहले A लिखेंगे, A की वैल्यू हमारे पास 2 5 है एंड देन फिर उसके बाद हम B लिख देंगे जो कि माइनस का 4 एंड 9 है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है x1 एंड y1, x2 और y2। अब मैं यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता लग गया होगा मिड पॉइंट F इज मिड पॉइंट F, ब्रैकेट लगाया मैंने, फिर उसका 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2
एंड देन 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 ना, x1 को x2 के साथ जोड़ा, y1 को y2 के साथ जोड़ा। अब उसके बाद f लिखना है आपको, तो हो जाएगा माइनस का 2, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 2 7 आएगा। दिस इज f। आप लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ लाइन CF, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, CF बाद में लिखते हैं। यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 एंड देन ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, पहले C पॉइंट पर लिख देता हूँ माइनस का 2 माइनस का 1 एंड F पॉइंट लिख देता हूँ माइनस 1 एंड 7। नाउ इंडिकेट कर देते हैं, इसे x1 बोलेंगे, ये 2 लिखा है, और यहाँ पर y1 होगा, ये x2 है, ये y1 y2 होगा। नाउ ये आपके पास x1 y1 x2 y2 है, बस वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन CF, हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, y माइनस y1 की वैल्यू है -1, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू आपके सामने है 7, y1 की वैल्यू आपके पास है -1, x2 की वैल्यू आपके पास -1 और y1 x1 की वैल्यू दे रखी है आपको -2। ओके, ये देखिए x1 की वैल्यू है। उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू फिर से आपको लगानी पड़ेगी, -2 दे रखी है। आप इसे सॉल्व करिए, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, पहले माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास 8 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 1। देखो गौर से, ये आपके सामने क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस, यानी -1 प्लस 2, और सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। उसके बाद 8 प्लस 2 आप मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x प्लस का 16, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8x माइनस का y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ये माइनस लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपके पास फाइनली एक आंसर आ गया, लास्ट आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन CF इज 8x माइनस का y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि आपसे मीडियंस की इक्वेशंस पूछ रहा था और हमने एक एक करके सभी मीडियन की इक्वेशंस निकाल ली है। मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड का हाफ करके जो मिलती है लाइन, उसे हम मीडियन बोलते हैं। यानी कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, उसे हम वर्टेक्स से मिला देते हैं। 3 मीडियंस की इक्वेशंस कैसे निकली गाइज, मैंने आपको बता दिया। आगे के सेक्शन में हम अगले टॉपिक के पास चलेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आएगा और बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिनाज आएंगे। तो अच्छे से देखिएगा इसे और कॉपी पे लिख लेंगे, तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप एग्जाम में भी करके आ सकते हैं। बाकी किसी भी क्वारीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर पूरा कोर्स जानना चाहते हैं, जो सिलेबस ये आप देख रहे हैं जिसका ये क्वेश्चन देखा है, अगर पूरा कोर्स जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, प्लेलिस्ट पूरे कोर्स की अवेलेबल है, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हैं।